रांची पुलिस की नोटिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के कई विधायक और नेताओं ने ध्रुवा थाने में आज हाजिरी लगाई। इस दौरान सचिवालय घेराव के दौरान उपद्रव को लेकर पुलिस के सवालों के जवाब दिए। पूछताछ के सभी नेताओं को छोड़ दिया गया, लेकिन बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर जनता की आवाज को दबाने की कोशिश का आरोप लगाया है। ध्रुवा थाने में बीजेपी नेताओं से पूछताछ, दीपक प्रकाश सीपी सिंह से सवाल जवाब, नवीन जायसवाल समरीलाल से भी पूछताछ, सचिवालय घेराव को लेकर हुआ सवाल जवाब। सचिवालय घेराव के दौरान बवाल को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत बीजेपी के कई नेताओं से ध्रुवा थाने में पूछताछ की गई। प्रदेश अध्यक्ष समेत 18 नेताओं को धारा 41A के तहत नोटिस जारी किया गया था और पूछताछ के लिए ध्रुवा थाने बुलाया गया। पुलिस की इसी नोटिस पर दीपक प्रकाश समेत बीजेपी के विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल, समरीलाल समेत कई नेता ध्रुवा थाने पहुंचे। इन नेताओं ने थाने में सचिवालय घेराव के दौरान उपद्रव को लेकर सवाल के जवाब दिए। दीपक प्रकाश, सीपी सिंह, नवीन जायसवाल को आज ध्रुवा थाने बुलाया गया था। सर, सीआरपीसी की कॉपी मेरे पास है। इस कॉपी में लिखा है कि पूछताछ के दौरान आप आज गिरफ्तार हो सकते थे। निश्चित तौर पे मैं तो गिरफ्तारी देने के लिए आया था, घर से बोरिया बस्तर लेकर के आया था, लेकिन सरकार में दम नहीं है कि मुझे गिरफ्तार करे। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर सके। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मेयर आशा लकड़ा, सांसद जयंत सिन्हा, वीडी राम और आदित्य शाह, विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल, ढुल्लू महतो, समरीलाल, शशिभूषण मेहता, यदुनाथ पांडे, शिवशंकर उराव, रविंद्र राय, प्रदीप वर्मा, किशलय तिवारी, अशोक बड़ाइक और जेवी तुवीद। ध्रुवा थाने में पूछताछ खत्म होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार जनता की आवाज को दबाना चाहती है। लगातार जनता के हक और हुकूक की लड़ाई भी लड़ते रहेंगे, चाहे हेमंत सोरेन की सरकार एक नहीं सैकड़ों मुकदमे दर्ज करे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न झुकने वाला है, न टूटने वाला है और हम सब लोग लगातार आगे भी संघर्ष को जारी रखेंगे। बीजेपी के 18 नेताओं को नोटिस जारी कर ध्रुवा थाने बुलाया गया था, जबकि सचिवालय घेराव को लेकर पार्टी के 41 नेताओं पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व सीएम रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, संजय सेठ, सुनील कुमार सिंह और समीर उराव, विधायक अमित मंडल समेत 41 बीजेपी नेताओं पर दर्ज कराई गई है प्राथमिकी। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार एफआईआर दर्ज कर उन्हें डराना चाहती है, लेकिन बीजेपी के नेता डरने वाले नहीं हैं। जनता के हक की लड़ाई के लिए वो आगे भी आवाज उठाते रहेंगे। चोरी डकैती बलात्कारी तो है नहीं भाई, पॉलिटिकल आदमी है। 53 लगा हुआ था सर। देखिए, अब पुलिस ने लगाया, उसी के अन्वेषण करने के लिए तो बुलाया था। अब पुलिस का काम है, जो धाराएं लगाई है, एक एक धारा पर हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब उनका दायित्व ये बनता है कि वो देखें कि वो धाराएं जो लगाई गई है वो सही है या नहीं है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा के सरकार सत्ता पे काबिज हुई और जब जनता की आवाज और युवाओं की आवाज लेके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हुए तो लाठी गोली चला के आवाज को दबाने का काम कर रही है। उसके बाद हम लोगों को नोटिस देके, आज तक राजनीतिक करियर में मैं पहली बार देखा कि कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, नेताओं को नोटिस देके थाना बुला के डराने और धमकाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। 100 मुकदमा भी होगा तो भी हम लोग संघर्ष करेंगे। पूछताछ के बाद बीजेपी के सभी नेताओं को छोड़ दिया गया। ध्रुवा थाने प्रभारी ने इसे जांच की प्रक्रिया बताया है। ये अनुसंधान का प्रक्रिया था, उनको बुलाया गया था नोटिस देकर के, बस यही है। क्या क्या धाराएं थी सर? तो शुरू से आपका FIR 107/2023 है, वो दर्ज है पहले से। वो जो धारा था उसी में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इसमें फिर से उनको आना होगा या पूछताछ कंप्लीट होगी?
नहीं, अभी तो ऐसा कोई बात नहीं है। इनको बुलाया गया था, ये प्रक्रिया इन्वेस्टिगेशन का, इसे बुलाया गया था। गए, अच्छा काम किए, परंतु जो अपराध इन्होंने किया, जो कुकर्म इन्होंने किया और जो साक्ष्य हैं, मुझे लगता है कि मीडिया के बंधुओं से ज्यादा भुक्तभोगी कोई नहीं है इनके कुकर्मों का। सबसे ज्यादा चोट मीडिया के बंधुओं को लगी। ये पत्थरबाज का चेहरा पहली बार हम लोगों ने देखा। कश्मीर में सुना करते थे हम लोग पत्थरबाज, रांची में भी हम लोगों ने देखा पत्थरबाज। पत्थर ही नहीं, शराब की बोतलें भी फेंकी गई। 11 अप्रैल को हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया था। सचिवालय घेराव का कार्यक्रम था, लेकिन इस दौरान ध्रुवा गोल चक्कर के पास बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज हुआ। वाटर कैनन और आंसू गैस के इस्तेमाल भी किया गया था। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से पुलिस पर पत्थर और पानी के बोतल फेंके गए थे। इसी बवाल को लेकर ध्रुवा थाने में बीजेपी के 41 नेताओं पर पहले प्राथमिकी दर्ज कराई गई। उसके बाद 18 और नेताओं को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया था। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अजय लाल की रिपोर्ट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव हमारे सहयोगी अजय लाल जुड़े हुए हैं। अजय लाल जी, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं पर एफआईआर दर्ज किया गया है। सियासत तो कह रहे हैं कि ये सियासत तो हो ही रही है विपक्ष के, सत्ता पक्ष के द्वारा, लेकिन सत्ता पक्ष कह रही है कि आप कानून तोड़ेंगे तो हम तो कार्रवाई करेंगे। हमने देखा कि आप जहां पे आज तमाम बीजेपी के नेता ध्रुवा थाना पहुंचे थे, वहां आप भी गए थे, उनसे बातचीत की। क्या कुछ बीजेपी नेताओं का कहना है इस पर? देखिए दीपक, यह पूरी तरह से पूरा ये मामला है पॉलिटिकलाइज हो गया है। 11 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राज्य सचिवालय का घेराव किया था और ये घेराव कार्यक्रम के दौरान यह कोई पहली घटना नहीं है कि प्रदर्शन में शामिल होने वाले नेताओं पर मुकदमे होते रहे हैं, पुलिस कार्रवाई होती रही है। क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों के पहले स्टैटिक मजिस्ट्रेट का वहां पे नियुक्ति होती है, कई दंडाधिकारी मौजूद रहते हैं और उनके ही बयान पर यह पूरा का पूरा मामला थाने में जाता है। और ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का एक तरीका भी है। यहाँ तक तो बातें समझ में आती है कि चलिए पुलिस ने एफआईआर किया, लेकिन उसके बाद की कहानी यह है कि 4, 5, 6 बड़े नेताओं का नाम इस एफआईआर में नहीं था, जो कि पूरे कार्यक्रम को लीड कर रहे थे। मेरा कहना सीधे मतलब है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की तरफ है, सीपी सिंह रांची से विधायक, नवीन जायसवाल हटिया से विधायक, समरी लाल कांके से विधायक सहित कई अन्य लोग। जाहिर सी बात है, जब पुलिस एफआईआर करती है तो कई नामजद आरोपी बनते हैं और उसके साथ ही पुलिस एक वाक्य और जोड़ती है कि इतने सारे नामजद के साथ 200 से ज्यादा अन्य लोग। ये 200 से ज्यादा अन्य का जो मामला होता है, इसमें पुलिस बाद में वेरिफिकेशन करती है, इंक्वायरी करती है और उसके बाद पुलिस को लगता है कि किसी व्यक्ति से पूछताछ की जानी चाहिए तो उसे थाना बुलाती है। ये पुलिस मैनुअल कहता है, आईपीसी कहता है। यहां तक बातें बिल्कुल समझ में और भी आ जाती है। लेकिन जैसे ही पुलिस का सम्मान आता है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के पास, सीपी सिंह के पास, नवीन जायसवाल के पास, समरी लाल के पास, ये पूरा मामला इस प्रकार से मोड़ देने की कोशिश होती है कि ऐसी घटना पहले कभी हुई ही ना हो, ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी भूतकाल में हुआ है और ना कभी भविष्य काल में हुआ है। ऐसे चीजों को नरेट किया जा रहा है। देखिए, तमाम लोग पॉलिटिकल व्यक्ति हैं और कहा यह जाता है कि पॉलिटिकल व्यक्ति यदि छींकता भी है तो उसका पॉलिटिकल मायने होता है। दीपक प्रकाश आज गए थे ध्रुवा थाने में, यदि पॉलिटिकलाइज मामला नहीं करने को होता, वो सीधे एक गाड़ी में बैठते और सीधे थाना जाते, पूछताछ के बाद वो लौट जाते। पूछताछ क्या एक नॉमिनल था, मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट भी पूछताछ नहीं हुई होगी। लेकिन ये पूरी तरह से कई भाजपा के बड़े नेता कार्यकर्ता गए थे और पूरी तरह से इस मामले को इस प्रकार से किया गया जैसे ये पहली घटना हुई हो किसी मामले में। कई पॉलिटिकल व्यक्तियों पर मुकदमे होते रहे हैं
और जैसा कि मैंने पहले भी कहा दीपक कि पॉलिटिकल व्यक्ति लोग हैं, मामले को पॉलिटिकलाइज कैसे किया जाता है, राजनीतिक रंग कैसे दिया जाता है, इन्हें भली भांति जानकारी है। लिहाजा दीपक प्रकाश बोल रहे थे कि मैं पूछताछ के लिए नहीं आया था, बल्कि मैं अपनी गिरफ्तारी देने आया था और पूरी तैयारी के साथ आया था। मैंने अपने साथ कपड़े भी रखे हुए थे, 3-4 सेट कपड़े, कि यदि जेल जाना पड़े तो कपड़े बदलने में दिक्कत ना हो। तो मतलब यह कि पूरे मामले को भारतीय जनता पार्टी हवा को इस प्रकार से मोड़ना चाह रही है कि राज्य की जनता का सिंपैथी उन्हें मिल सके। ये दूसरी बात है कि यह पूरा मामला आईपीसी के उल्लंघन का था, 144 के उल्लंघन का था। पुलिस का कर्तव्य बनता है, उनका फल बनता है कि ऐसे लोगों से पूछताछ करें, लेकिन ये पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश हुई और बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी भी मिली। देखिए, पुलिस ने भी संयम नहीं बरता। यदि इस मामले में आईओ को, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, उन्हें कुछ पूछताछ करनी थी तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जाके चुपचाप दीपक प्रकाश से पूछताछ कर लेते, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। लेकिन आप सम्मान भेजते हैं, दीपक प्रकाश को बुलाते हैं, सीपी सिंह को बुलाते हैं, नवीन जायसवाल को बुलाते हैं, और यह उम्मीद करना कि इसको राजनीतिक रंग न दिया जाए, ये बेईमानी होगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जगह यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी नेता ऐसी स्थिति में होते तो वो भी इस मामले को पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उनका कर्तव्य बनता है कि किसी मामले को अपने पक्ष में वो मोड़े, और बहुत हद तक इसमें कामयाबी भी मिली। अन्यथा कोई नेता यह नहीं कहता कि मैं कपड़े लेकर आया हूं, मैं तो जेल जाने की तैयारी कर रहा था, आप मुझे जेल भेजिए। और वहीं पर जब पूछा गया कि कैसे चीजें हुई तो राज्य के मुख्यमंत्री का नाम लिया गया कि हेमंत सोरेन के इशारे पर हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि हेमंत सोरेन के पास इतनी फुर्सत है कि इस मामले को कि किसको किसको नोटिस भेजना है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था में कहीं कोई कमी रह गई होगी, अन्यथा थाने बुलाना 4-5 विधायकों को, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो कि खुद राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको बुलाना, यानी कि बैठे बिठाए आपने का मतलब सत्ताधारी दल की तरफ मेरा इशारा है कि बैठे बिठाए सत्ताधारी दल ने भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा राजनीति चमकाने की आज पूरी तरह से एक प्रकार से अवसर दे दिया, मौका दे दिया। और दीपक प्रकाश ने खूब भंजाया इस मामले को। मीडिया की भीड़ थी, बहुत सारे मीडिया थे। हमने जानना चाहा कि यदि पूछताछ के लिए वक्त आया था तो आप समय ले लेते, 1 सप्ताह का, 2 सप्ताह का। आप राज्य के बाहर थे फिर भी आए। उन्होंने कहा कि मैं राज्य का कोई ऐसा आरोपी नहीं हूं जो कि गबन करके आया हूं। बीजेपी खुद इसको चाह रही है रंग देने के लिए। उसको लग रहा है बीजेपी को कि 2024 का लोकसभा चुनाव कुछ ही दिनों बच गए हैं, और जिस तरीके के उनके तमाम नेता दावे कर रहे हैं, और सत्ता पक्ष में 1932 नियोजन नीति पर, 60-40 पर लगातार घिरी हुई है, बैकफुट पे है। ऐसे में बीजेपी को बैठे बिठाए एक हेमंत सरकार ने मुद्दा दे दिया कि आप अब करिए जो करना है आपको। बिल्कुल दीपक, मैं उसी बात को कह रहा था कि यदि प्रशासन के अधिकारियों में थोड़ी भी सूझबूझ रहती, उनके पास थोड़ा भी विजन रहता, तो जिन विधायकों को आज धुरवा थाने बुलाया गया था, कायदे से कई केस में होता है कि जो आईओ होते हैं वो संबंधित अपने सीनियर ऑफिसर से बातचीत करके कहते हैं कि मुझे फलाने मामले में उनसे पूछताछ करनी है, तो वो उनके आवास चले जाते हैं या फिर कार्यालय चले जाते हैं, पूछताछ हो जाती है। लेकिन थाने बुलाना, यानी कि एक तो मौका था 11 अप्रैल को जब राज सचिवालय घेराव करने भाजपा नेता गए थे, और आज आपने तमाम लोगों को थाने बुलाया। मतलब कि आपने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह मौका दे दिया कि उस पूरे मौके को इनकैश कर सके लोगों के बीच, अन्यथा इसकी कोई जरूरत मुझे समझ में नहीं आती है। और क्वेरी भी 2, 4, 5 घंटे की होती तो बात समझ में आती है कि पुलिस कुछ ऐसा चीज निकालना चाह रही थी जो कि अब तक किसी भी इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया। पुलिस ने पूछा कि आप 11 अप्रैल को राज्य सचिवालय घेरने आए थे, जवाब मिला कि हाँ घेरने आए थे। कब प्लान हुई थी, कहा कि 2 सप्ताह पहले। दिल्ली में प्लान बनी थी या रांची में,
क्या था कि नहीं, दिल्ली का भी आउटपुट था, रांची का भी आउटपुट था। तो ये तमाम तरह की चीजें मुझे लगता है, एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि कायदे से भारतीय जनता पार्टी को प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने इस प्रकार से मौका दे दिया कि इनकी चर्चा भी 3, 4, 5, 6 दिन हो सकती है। और जिस प्रकार से आज पूरे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कार्यकर्ता धुर्वा थाने के आसपास गए थे, कहा था कि एक भी व्यक्ति यदि गिरफ्तार होता है तो हम लोग सभी लोग जेल चलेंगे। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं मौजूदा राज्य सरकार को बैकफुट पर लाने की कोशिश थी। इसी बहाने जब आप मौका देंगे तो वो लोग, तमाम लोग पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, जब आप मौका देंगे तो वो पॉलिटिकलाइज करेंगे ही मामले को। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि दीपक प्रकाश, सीपी सिंह, नवीन जायसवाल, समरी लाल जैसे व्यक्ति को आप थाना बुलाए और वो चुपचाप किसी कार में बैठकर आ जाए, मीडिया को जानकारी नहीं दी। बजाता इसकी जानकारी भी मीडिया को दी गई थी कि 11 बजे दीपक प्रकाश धुर्वा थाना पहुंचेंगे। मतलब यह कि भारतीय जनता पार्टी जान रही है कि इस मामले को जितना ज्यादा पॉलिटिकलाइज करेंगे, मतलब ये कह सकते हैं जी कि बैठे बिठाए उनको फ्री में मार्केटिंग मिल गई, फ्री में वो मार्केटिंग कर रहे हैं। और लेकिन एक चीज इसमें और विशेष अगर आप गौर करें तो 60-40 कहीं लगता है कि सत्ता पक्ष जिस तरीके से बैकफुट पर थी 60-40 नियोजन नीति को लेकर, और लगातार झारखंड बंद, रांची बंद जैसे ऐलान किए गए और हमने बंद को भी देखा, वो मुद्दा कहीं ना कहीं इस मामले के बाद दब सा गया है। तो कहीं सरकार ये तो नहीं चाहती है कि बीजेपी इसी मुद्दे पर उलझे रहे, वो थाने का चक्कर लगाते रहे और जो 60-40 है वो चुनाव तक दबा रहे। देखिए दीपक, ये सवाल थोड़ा मुझे लगता है कि 60-40 का मुद्दा पूरी तरह से, ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है जो बीच बीच में उफान मारता रहेगा। इससे पहले आपने देखा होगा कि जो झारखंड बंद की घोषणा हुई थी, छात्र संगठनों का सड़क पर उतरना और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना, ये पूरी तरह से जो ये बातें समझ में आ रही है कि हो सकता है कि इससे बड़ा मुद्दा यदि राज्य के अंदर ला दें तो ये मुद्दा नीचे दब जाएगा। ऐसी बात नहीं है, ये दोनों मुद्दे अलग अलग हैं और दोनों मुद्दों की अपनी अहमियत है। वो पूरी तरह से छात्र संगठनों का आंदोलन है। और कल ही ऑफ द रिकॉर्ड मैं एक राज्य के मंत्री के यहाँ बैठा हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उनके पास कहीं से फोन आया, सब अगले ने फोन पर जाना चाहा कि राज्य की स्थिति क्या है। मंत्री ने जवाब दिया कि अभी बहुत संकट में है, सड़कों पर छात्र उतर रहे हैं, 60-40 का विरोध कर रहे हैं, कैसे इस मामले का पटाक्षेप होगा कहना मुश्किल है। मतलब कि ये जो मुद्दा है 60-40 वाला, ये पूरी तरह से छात्र संगठनों का मुद्दा है। ये दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता इसको नैतिक रूप से या फिर फिजिकली समर्थन देते रहे हैं, लेकिन ये दोनों मुद्दे अलग अलग है। ये दूसरी बात है कि 60-40 का मुद्दा यदि सड़कों पर विरोध होता है तो उससे ताकत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिलता है। यदि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई होती है तो छात्र संगठनों को लगता है कि हो सकता है कि इसी बहाने राज्य सरकार पर और प्रेशर बनाया जाए। दोनों मुद्दे अलग अलग बेशक हैं, लेकिन एक दूसरे को इन मुद्दों से, आंदोलन से ताकत मिलती है। दीपक जी बिल्कुल। तो अजय जी ये बताइए कि ये जो तमाम बड़े नेता गए, इनमें हमने देखा कि केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी पहुंची थी, और इसमें कौन कौन से बड़े नेता थाने पहुंचे थे आज? देखिए, अन्नपूर्णा देवी नहीं पहुंची थी आज धुर्वा थाने में, ये दीपक प्रकाश राज्यसभा के सदस्य पहुंचे थे। उनका नाम भी शायद एफआईआर में दर्ज किया गया है। सवाल हो सकता है आने वाले तारीख में 5 मई या फिर किसी अन्य तारीख को, चूंकि जो अन्य आरोपी बनाए गए हैं 11 अप्रैल वाले आंदोलन में, कईयों के नाम है। हो सकता है आने वाले दिनों में तमाम नाम जिसकी आपने चर्चा की है उनको बुलाया जाए पूछताछ के लिए। लेकिन यदि फिर ऐसा हुआ, यदि फिर अन्नपूर्णा देवी जैसे नेताओं को फिर से थाना बुलाया गया, मैं जब बात कर रहा हूं तो मैं प्रशासन के अधिकारियों की सूझबूझ पर मुझे तरस आ रहा है और उनकी नासमझी पर मुझे हंसी भी आ रही है कि आप क्यों, यह जानते हुए कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त राज्य में विपक्ष की भूमिका में है, आप बार बार थाना बुलाएंगे, वो रैली की शक्ल में थाने जाएंगे, वो मीडिया को इस प्रकार से पूरी तरह से करने की कोशिश करें कि पूरी मीडिया उनकी रिपोर्ट ले। जाहिर सी बात है ये जब जब होगा
मीडिया में इस बात की चर्चा होगी और ऐसा लगेगा जैसे कि सरकार बैकफुट पर है, और यह भी लगेगा कि सरकार जानबूझकर इन नेताओं को परेशान कर रही है और कहीं इसी बहाने सिंपैथी गेन हो गया राज्य के लोगों में, तो एक बड़ी मुश्किल हो सकती है सत्ताधारी दल के लिए। तो होना तो ये चाहिए कि यदि किसी आरोपी से पूछताछ करनी है पुलिस को, डीएसपी स्तर के अन्नपूर्णा देवी चूंकि केंद्र में राज्य मंत्री हैं, उनका कद बड़ा है, प्रोटोकॉल बड़ा है, तो हो सकता है, हालांकि उनका नाम शायद जो मुझे जानकारी में नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यदि ऐसा होता है, अर्जुन मुंडा का भी नाम संभवतः इस एफआईआर में है, हो सकता है आने वाले दिनों में उनसे भी पूछताछ हो। मैं वही कह रहा हूं कि यदि इन मामलों को ज्यादा तूल दिया गया तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इसको पूरी तरह से इस प्रकार से उसकी स्क्रिप्ट लिखेंगे भाजपा के लोग कि आने वाले दिनों में ये पूरी तरह से परिभाषित होगा, ये परसेप्शन बनेगा कि राज्य का मुखिया हेमंत सोरेन खुद अपने स्तर से इन चीजों को हैंडल कर रहे हैं। अन्यथा पुलिस कितनी अभी तक में पुलिस की पूछताछ में अन्नपूर्णा देवी उनके रडार पर आ जाए, अर्जुन मुंडा रडार पर आ जाए, तो यह माना जाएगा और यह परसेप्शन बनने में देर नहीं लगती राजनीति में कि ये सब कुछ राज्य के मुखिया करवा रहे हैं। तो इन चीजों से यदि विपक्ष को बहुत ज्यादा मौका नहीं देना है आपको राजनीति करने का, तो इन चीजों से परहेज किया जाना चाहिए। सम्मान है, आयोग को आप भेजिए, पूछताछ करके वो लौट आएंगे, कहीं चर्चा नहीं होगी। हमने देखा है कि इस राज्य की पुलिस में बड़ी तत्परता है, इतनी सक्रियता है कि रात में 12-12 बजे जाकर वो लोगों को घरों से उठा लेते हैं। जब ऐसी तत्परता है पुलिस में, ऐसी सक्रियता है तरीके से दीपक प्रकाश बयान दे रहे थे कि हम तो बोरिया बिस्तर समेट के आए हैं, हमें तो जेल भेज दीजिए। वो तो चाहते हैं कि थाने के चक्कर लगाएं ताकि लोगों के बीच में उनका एक मैसेज जाए, फ्री में मार्केटिंग हो। लेकिन अगर हेमंत सोरेन जो खुद यहाँ के गृह मंत्री हैं और वो इन चीजों को अगर मैनेज नहीं कर पाते तो चुनाव अब दूर नहीं है, उनके लिए तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी झारखंड में। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है, मैं बता दे रहा हूं आपको, पूरे भारत में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन सबसे ज्यादा आईटी सेल भारतीय जनता पार्टी का मजबूत है। और आप यकीन नहीं करेंगे, धुरवा थाने में जब अब तमाम भाजपा के बड़े नेता गए थे तो अलग से इसकी वीडियोग्राफी हो रही थी, और हो सकता है चुनाव के दौरान इसका सीडी बने, हर जिले में दिखाया जाए कि देखिए कैसे दीपक प्रकाश को धुरवा थाने में बिठाया गया। अमूमन आप देखेंगे किसी आरोपी से कोई पुलिस पूछताछ करती है तो जिस कमरे में थाना प्रभारी बैठे होते हैं, जिस कमरे में आरोपियों से पूछताछ होती है, उसकी तस्वीर अमूमन नहीं ली जाती, मीडिया लेने से परहेज करता है। लेकिन यहाँ आज वाली घटना में बजाबता एक टाइम सेट किया गया कि आप लोग अंदर आके फोटो ले लें। पता नहीं ये निर्णय किनका था, प्रेशर तो जाए भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद, माफ कीजिएगा, राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश, विधायक सीपी सिंह, ये लोग जानते होंगे कि सामने पुलिस वाला बैठा हो और उसके सामने हम बैठे हों, ये तस्वीर अखबारों में छपेगी, ये तस्वीर मीडिया में दिखाया जाएगा तो लोगों की सिंपैथी बढ़ेगी। अमूमन इंक्वायरी के समय कैमरे मीडिया के ऑन नहीं होते, लेकिन आज मीडिया को पूरी तरह से छूट थी कि आप विभिन्न एंगल से तस्वीर उतारिए, कैसे दीपक प्रकाश आरोपी बन के बैठे हुए हैं, कैसे सीपी सिंह बैठे हुए हैं, कैसे थाना प्रभारी उनसे पूछताछ कर रही है। ये तमाम चीजें इस बात को इंगित करता है कि यहाँ के प्रशासनिक तंत्र में बैठे लोग शायद, मैं शायद शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, शायद राज्य के मुखिया को भी गलत जानकारी दे रहे कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। इन चीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा कहना मुश्किल है, लेकिन यह तय मानकर चलिए कि आज धुरवा थाने के एक वीडियो क्लिप की जो चर्चा है वो आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसकी स्क्रिप्ट आपको पूरे विजुअल दिखाई पड़ेंगे, विधानसभा चुनाव में दिखाई पड़ेंगे। ये कहा जाए कि देखिए कैसे मीडिया का बहुत बड़ा तंत्र है। अक्सर बीजेपी को लेकर कहा जाता है कि अगर राजनीति में किसी भी मैसेज को पहुंचाना है तो बीजेपी बहुत आसानी से पहुंचा देती है, क्योंकि उनके पास आईटी सेल का इतना बड़ा स्ट्रक्चर है कि बस किसी भी फेक न्यूज को फैलाना हो तो फैला देगी और अपने मैसेज को फैलाना है तो फैला देगी। अच्छा ये बताइए कि आगे की कार्रवाई अब इन लोगों पर क्या हो सकती है?
देखिए, हमने एक्सक्लूसिव धुर्वा थाना के प्रभारी से बातचीत की थी इस मुद्दे पर कि आज क्या कुछ हुआ पूछताछ में। उन्होंने कहा कि एक औपचारिक पूछताछ थी, क्योंकि इन तमाम लोगों पर सम्मन भेजा गया था। फिर हमने जाना था कि क्या इस मामले में आगे भी क्वेरी होगी, फिर से इनको बुलाया जाएगा। उन्होंने साफ मना किया कि आगे अब इन लोगों को थाने बुलाने की जरूरत नहीं है। तो मतलब यह कि बहुत ज्यादा क्वेरी चली भी नहीं, बहुत ज्यादा पूछताछ चली भी नहीं। मुझे लगता है कि अमूमन 20 से 22 मिनट तक ही पूछताछ चली होगी। पूछताछ का भी तरीका कुछ ऐसा नहीं कि तमाम लोगों को अलग अलग कमरे में एक एक करके बुलाया गया, तमाम लोग एक साथ गए थाना प्रभारी के कमरे में। पांचों लोग, 5 में दीपक प्रकाश, नवीन जायसवाल, सीपी सिंह, समरी लाल और एक भाजपा का नेता है अशोक बराइक, जिनको उस दिन पिटाई लगी थी 11 अप्रैल को पुलिस लाठीचार्ज में। ये तमाम लोग गए, कुर्सी पर बैठे, सामने थाना प्रभारी थे। कुछ अटेंडेंस बनाया जाता है कि मैं थाने में आया हूं, ये इसकी उपस्थिति हो, थाने के कागज पर साइन किया और मुझे लगता है कि 20 से 22 मिनट के भीतर ही वो लोग बाहर निकल गए। जाहिर सी बात है 20 से 22 मिनट में तो हालचाल ही लिया गया होगा कि आप कैसे हैं, आपका क्या हालचाल है। और उसके बाद उसी 20-22 मिनट में इन लोगों के लिए अंदर चाय भी भेजी गई, नाश्ता भी भेजा गया। मतलब मैं फिर कह रहा हूं दीपक कि प्रशासन के अधिकारियों के पास विजन की कमी है, अन्यथा इस मुद्दे को भाजपा को पूरी तरह से पोलिटिकलाइज करने का मौका नहीं मिलता। अब जबकि प्रशासन ने बुला ही लिया पूछताछ करने के लिए, तो भाजपा के दोनों हाथ में लड्डू है। और ये बार बार कह रहे थे दीपक प्रकाश कि मैं जेल जाना चाहता हूं। और कल्पना कीजिए, हालांकि हाइपोथेटिकल ये मैं बोल रहा हूं, यदि दीपक प्रकाश आज न्यायिक हिरासत में भेज दिए जाते, जमानत की व्यवस्था थी, जो धाराएं लगी है सिर्फ 353, एक ऐसी धारा है जिसमें उन्हें जेल जाने की जरूरत पड़ती, और यदि आज न्यायिक हिरासत में भेजा जाता तो क्या होता। मैं हाइपोथेटिकल सवाल की चर्चा कर रहा हूं कि यदि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाता तो और ड्रामा भारतीय जनता पार्टी के लोग करते और शायद पूरे राज्य में एक अजीब सी चर्चा होती कि आज दीपक प्रकाश जेल भेजे गए। फिर होता कि किसके इशारे पर, क्योंकि राज्य की पुलिस, होम मिनिस्टर, राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन खुद हैं, उनकी तरफ उंगली उठती कि उन्होंने खुद ही स्क्रिप्ट लिखी है। ये पूरी तरह का मामला है। तो कहीं ना कहीं इस मामले को पॉलिटिकलाइज न करते हुए पूरा का पूरा मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। बिल्कुल कह सकते हैं कि बीजेपी अपने तरफ से बैटिंग करना चाह रही है, अपने पिच पर अपने हिसाब से राज्य सरकार को लाना चाह रही है, लेकिन राज्य सरकार है जो अपने तरीके से इस चीज को देख रही है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अजय जी।